बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ न्यूज़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान हैदर इस्लाम बासी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मरी एमन हसन रांझा साहब। आइए इनसे जानते हैं कि मरी के क्या मसाइल हैं और वो मरी के इन मसाइल को हल करने के लिए किस तरह कोशिश कर रहे हैं और मरी में टूरिज़म के क्या मसाइल हैं। तो इसी हवाले से चलते हैं एमन हसन रांझा साहब के पास और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। सर मुझे ये बताइएगा, मरी में तो चूँकि आपकी तो रिसेंटली यहाँ पे पोस्टिंग हुई है, बेतहाशा मसाइल हैं और सबसे बड़ा मसला पानी का है। उसके हल के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? ये वाकई ऐसे ही है कि मरी में बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे 25 लाख क्यूसेक पानी की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से इस वक्त हम प्रोवाइड कर रहे हैं कोई 7-8 लाख क्यूसेक। तो मरी में ये इशू है, इसको हमने टेकअप किया भी हुआ है गवर्नमेंट के साथ। हमारे मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। एक सोर्स है धार जावा, जिसमें हम 7 स्टेज पंपिंग से पानी को अपलिफ्ट करके मरी को दे रहे हैं, जिससे हम तकरीबन 4-5 लाख क्यूसेक पर डे ले रहे हैं। 2-3 और भी ऐसे सोर्सेज हैं। एक डूंगा गली नथिया गली से आ रहा है, जो ब्रिटिश एरा से चल रहा है। वो पानी हम अभी इस वक्त हम तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख क्यूसेक वो ऐड कर रहे हैं इसमें, हमारे जो अपना स्टोरेज है। तो पानी का इशू है, उसमें हमने गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया हुआ है। एक स्कीम हमने भेजी है गवर्नमेंट को, धार जावा वाली। वहाँ पे हम स्मॉल डैम बना के पंपिंग स्टेशन को इम्प्रूव करने लगे हैं। अगर वो हमारा जब ये फंक्शन हो जाएगा तो मरी में सिर्फ एक हमारा जो सोर्स है वो ही 25 लाख क्यूसेक दे देगा, जो कि मरी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। उस पर वर्किंग हो रही है, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। तो सर अगर जो ब्लड वाटर सप्लाई वाला मंसूबा है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? आप नहीं समझते कि वो मरी इवन कोटली सतियाँ और कोटा को भी पानी अच्छे सोर्स से सप्लाई कर सकता है? बल्क वाटर सप्लाई तो एक बहुत अच्छा मंसूबा था और वो काफ़ी कॉस्टली था, तो पिछली गवर्नमेंट्स में वो किसी वजह से रुक गया, कैप हो गया था। अगर कर लिया जाए तो कोटली का, हमारी जितनी भी सिर्फ सिटी आबादी नहीं, हम मरी तहसील और कोटली सतियाँ तहसील के जो बाकी गांव हैं उनको भी वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर लेंगे। इवन उससे हम शायद पिंडी को भी पानी यहाँ से दे पाएंगे। तो वो बड़ा अच्छा मंसूबा है। उसके लिए गवर्नमेंट के साथ शायद पॉलिटिकल लेवल पे वो चीज़ें डिस्कस हो भी रही हैं। सर दूसरा, मरी में एक बहुत बड़ा मसला गैर कानूनी तमीरात का, बेहंगम तमीरात, जंगलात के कटाव, जगह जगह सीमेंट के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से मरी की इंतज़ामिया, चूँकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपके अंडर आ रही है, तो इस हवाले से आप क्या इकदाम कर रहे हैं और क्या प्लान है आपके पास जो इसको कंट्रोल करने के लिए? इसमें ये है कि मरी में काफ़ी 10-15 साल मरी में कंस्ट्रक्शन बैन रही। बैन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन रोकी गई थी। लेकिन चूँकि जब कंस्ट्रक्शन बैन होती है, जब आप उनके मैप्स अप्रूव नहीं कर रहे होते हैं, तो ज़रूरत के मुताबिक इस आबादी ने भी कुछ जगहों पे छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन की हुई थी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी और इलीगल कंस्ट्रक्शन में आ रहे थे। उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक कमीशन बना था। गवर्नमेंट ने भी एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी, जिसमें देखा गया कि कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो इलीगल हैं। वो भी ऑलरेडी अभी चल रही है। उसके बाद एक बैन ख़त्म हो गया, मैप्स अप्रूव हुए और काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई। मरी का बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन के साथ हमारा सबसे बड़ा इशू है वो पार्किंग का इशू है। पार्किंग का अभी हमने ये सोचा है, जो अभी हम गवर्नमेंट के साथ टेकअप करने लगे हैं, हम उस पर वर्किंग ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली हुई है कि हमने मरी की पार्किंग में ऐड करना है। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उनको हमने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को पार्किंग करवा के, तो उसके साथ उनको गवर्नमेंट के साथ परमिशन ले रहे हैं कि शायद हम उस वजह से उनको कंपाउंड कर लेंगे, जो नीचे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर अपनी पार्किंग दे देंगे। अगर वो पार्किंग हो जाती है तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स जो हैं उनको कंपाउंडिंग की तरफ हम शायद लेके चले जाएं। ये भी अभी गवर्नमेंट के साथ टेकअप करने लगे हैं। मे बी अप्रूव होता है या नहीं होता। बाकी इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर मरी का चक्कर लगाएंगे तो आपको कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आ रही होगी जो रनिंग में होगी। अगर कोई पहले की बिल्डिंग्स बन चुकी हैं तो उसको भी हमने रोका है, और जिनके मैप अप्रूव थे वो भी हम बाई लॉज में कुछ अपनी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। बाई लॉज में कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं कि जिसमें इस हिल को बचाया जाए और मरी को, जो इतना खूबसूरत स्पॉट है और सबसे करीब पूरे पाकिस्तान का एक फेवरेट स्पॉट है, इसको बचाया जा सके और इसको लोग इसको पसंद करें। चूँकि सर हम गैर कानूनी तमीरात की बात करें तो इसमें इस गैर कानूनी तमीरात में जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स हैं उनका क्या किरदार है? क्योंकि देखने में आता है कि वो अपना चाय पानी उन्होंने लिया और वो गैर कानूनी तमीरात
खुलेआम करवा रहे होते हैं। इस हवाले से आप का क्या कहना है और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस पे इंक्वायरी भी हो रही है, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एज सच मैंने दोबारा पहले भी गुजारिश की है कि गैर कानूनी तामीरात मोस्टली उस एरा में हुई जिसमें बैन था। ड्यूरिंग बैन 8-10 साल मरी में कंस्ट्रक्शन पे बैन था, और इन लोकल्स ने, जो लैंड ओनर्स थे, इन्होंने उस पूरे एरा में कहीं ना छुप छुपा के कोई बिल्डिंग्स ऐसी की थी जो गैर कानूनी थी। अब चूँकि बैन नहीं है, अब अगर किसी का एज़ पर बायलॉज मैप आता है तो वो अप्रूव होगा और वो अपनी बिल्डिंग बना पाएगा। जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसमें हमने अपने बायलॉज में क्लियर किया हुआ है कि कहाँ पे बिल्डिंग बनने देनी है, कहाँ पे नहीं बनने देनी। तो उससे चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, और जो रिस्पॉन्सिबल थे लोग उस कंस्ट्रक्शन में, उनके खिलाफ बिल्कुल यकीनी कार्रवाई होगी। जी सर, जहाँ तक मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अप्रैल के महीने से जो भी नक्शे जमा हुए हैं, बेशक वो सारी फीसें वगैरह जमा हो चुकी हैं उनकी, लेकिन वो अप्रूव नहीं हो रहे। तो उसके बावजूद तमीरात हो रही है, इस बारे में थोड़ा बताइए कि चूँकि आपकी तो रिसेंटली अभी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि यहाँ पे तैनाती हुई है, तो वो अभी भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की मिलीभगत से मैं आपको निशानदेही भी करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि हमने कई बार निशानदेही भी की है, तो वहाँ पे तमीरात हो रही है। तो उसके रोकने के लिए आपने क्या किस तरह के इक़दाम करने हैं? बिल्कुल इस पे बड़े क्लियर हैं जी, बिल्कुल क्लियर हैं। मैं चूँकि अभी मुझे तो 4-5 दिन हो जी, गए जी, हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हम 100% क्लियर हैं कि कोई ऐसी बिल्डिंग हम नहीं बनने देंगे जिसकी अप्रूवल नहीं यहाँ से होगा। कंस्ट्रक्शन 100% मैं रोज़ राउंड लगाता हूँ पूरे शहर का, साथ में पेरिफेरी एरिया का। अगर कहीं कोई छुप के किसी एरिया में कोई बुरबन से नीचे उतर के किसी जी, जी। साथ में या चारयान में किसी साइड पे जाके कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो वो भी हमारे नोटिस में आते हैं, तो हम पहुँच जाते हैं। मेन जो हमारा एरिया है इस पे बिल्कुल रिजिस्टली फॉलो कर रहे हैं कि हमने नई कंस्ट्रक्शन होने देनी जब तक अप्रूवल नहीं होता, और इंशाल्लाह हम करेंगे और उसको रोकेंगे, और आपकी बिल्कुल निशानदेही और सपोर्ट हमें चाहिए होगी साथ में। सर, मरी के मुकामी लोगों का एक बहुत बड़ा इशू है। आपने देखा होगा कि रियाद से लेके देवल तक रोड मुकम्मल तौर पर उखाड़ दी गई है, और ये गुज़िश्ता 3 माह से उखाड़ी गई रोड है। तो इस पे काम नहीं स्टार्ट किया गया। इस हवाले से आप थोड़ा गाइड इस पे कीजिए। काम स्टार्ट किया था, लेकिन 2-3 किलोमीटर एरिया बना, और ये बारिशों का मानसून सीज़न आ गया। ये बारिशें जो ही रुकती हैं और हमारा विंटर सीज़न आने से पहले पहले ये तमाम रोड इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी और बन जाएंगी। सही। सर, आप नहीं समझते कि जब बारिशों में, चूँकि इंतज़ामिया को तो पता था कि बारिशों का सीज़न आ रहा है, ये सावन का महीना आ रहा है, तो बजाय पूरी रोड उखाड़ने के, 7-8 किलोमीटर की रोड उखाड़ने के, 1 किलोमीटर तक रोड उखाड़ के जब वो तमीर हो जाती है, उसकी कारपेटिंग वगैरह हो जाती है, तो फिर रोड उखाड़ी जाती है। इसमें महकमा हाईवे की नायाली आपके नज़र में नहीं है? होना चाहिए था ऐसे ही जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी हो जाती हैं ऐसे, इंशाल्लाह उसको हम कवर अप कर लेंगे। सर, दूसरा मरी में एक सबसे बड़ा इशू जो है, दिन ब दिन जराइम में इजाफा होता जा रहा है। आए रोज़ कत्ल की वारदातें, चोरी की वारदातें, इनकी रोकथाम के लिए आप क्या इक़दाम? इसकी रोकथाम के लिए बिल्कुल गवर्नमेंट कंसर्न्ड है। पहले मरी में 1 थाना था, अब 3 थाने बन गए हैं, और एक सुपरिटेंडेंट पुलिस, एक एसपी लेवल का बंदा यहाँ पे आके बैठ गया है, और उसकी सुपरविजन में बिल्कुल पुलिस बड़ी मुतहर्रक है, और एफर्ट हो रही है इन चीज़ों को मिनिमाइज़ करने की। कहीं पे भी आप पूरी वर्ल्ड में या हमारे पाकिस्तान में कहीं पे भी चले जाएँ तो क्राइम फ्री एरियाज़ नहीं होते, क्राइम्स होते रहते हैं। वो हमारे कल्चर में और हमारी मुख्तलिफ़ चीज़ों में ऐसे है कि किसी का कोई मर्डर या कोई चीज़, लेकिन इवन देन अब मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि 3 थाने हैं जो बिल्कुल विजिलेंट हैं, और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी होगी। दूसरा सर, ये भी देखने में आया है, इस सेहत के हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब कोई वीकेंड या कोई इस तरह का त्यौहार, 14 अगस्त वगैरह हो गया या ईद की छुट्टियां हो गई, तो मरी को टोल प्लाजे से जो है ना, उसमें लिमिटेड गाड़ियों की इजाज़त होती है मरी में दाखिले की, 7,000 गाड़ी और 8,000 गाड़ी, जिससे ताजरों के साथ साथ जो मुकामी लोग हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना। जाहिर सी बात है, सीज़न मरी का 3 माह का होता है या 4 माह का होता है, तो वो फिर अपने जो एक्सपेंस हैं वो कवर नहीं कर सकते। इस हवाले से आपका क्या प्लान है और क्या इकदाम कर रहे हैं आप? इसमें मैंने पहले भी गुजारिश की है कि हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है कि हम मरी में पार्किंग मैक्सिमाइज़ कर लें, जितनी हमसे ज़्यादा हो सकती है उस पे हम वर्किंग कर रहे हैं, स्टडीज़ हो रही हैं। एक आपको मैंने प्लान बताया कि हम होटल्स में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के लिए एक एफ़र्ट कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं कि हम उन फ्लोर्स को पार्किंग में कर लें। हम जितनी ज़्यादा मरी में पार्किंग ऐड कर लेंगे उतने ज़्यादा सयाहों को यहाँ पे आने दिया जाएगा। लेकिन मरी किसी भी आइंदा किसी ऐसे इंसिडेंट का जो विंटर सीज़न में हुआ था मुतहम्मल नहीं है। हम अपनी हर एफ़र्ट करेंगे, हम जो यहाँ के ताजिर हैं वो हमारे हैं, उनके रिज़्क़ के लिए, उनके कारोबार के लिए हम सारी अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम चले। लेकिन हम ये कभी भी नहीं उनको इजाज़त दे सकते कि लास्ट टाइम विंटर वालों को ऐसा इवेंट हो जाए। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इनकी भी चीज़ों का ख्याल रखा जाए और किसी ऐसे वाक़ये से भी बचा जाए। सर, इसी हवाले से रिसेंटली मरी में
आई थिंक 14 अगस्त वाले दिन से ही पंजाब टूरिज्म स्क्वाड के हवाले से एक फ़ोर्स तैनात की गई। उस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा और आगाह कीजिएगा कि इस फ़ोर्स का क्या काम है और ये किन किन इलाकों में तैनात है। ये फोर्स जी हमारे पूरे मरी में है। आप हर स्पॉट, हर चौक में देखेंगे तो आपको ये फोर्स नज़र आएगी। इस फोर्स में इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल लेवल के लोग हैं जो टूरिज़म डिपार्टमेंट ने ये बनाई है फोर्स। इस फोर्स के दो बेसिकली हैं, जो इस फोर्स के दो काम हैं बेसिकली। एक ये है कि ये फोर्स लोगों को हर जगह पे फैसिलिटेट करेगी। फैसिलिटेशन डेस्क हमने बना दिए हैं, मज़ीद हम बनाएंगे। अभी चूँकि अगला सीज़न स्टार्ट होता है तो फैसिलिटेशन डेस्क बने होंगे। ये फोर्स वहाँ पे तमाम सेवाओं को फैसिलिटेट करने के लिए होगी। किसी को रास्ते का इशू है, किसी के साथ और कोई इशू हो रहा है, कोई हरासमेंट ना कोई हो रही हो, किसी के साथ कोई बदतमीज़ी ना हो रही हो, ये सारी चीज़ों में ये फ़ोर्स मौजूद रहेगी। सेकंड, इस फोर्स का काम ये है कि ये होटल इंडस्ट्री की रेगुलराइजेशन के लिए है। ये एक बड़ा अच्छा प्लान हो रहा है कि हम होटल्स को प्रॉपर रेगुलराइज करें, जो SOPs हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हम पिछले दिनों भी एक इंटरनेशनल लेवल की एक वर्कशॉप हुई है होटल्स की। मज़ीद भी हम लोगों के साथ राब्ते में हैं और अपने होटल्स और को होटलिंग की तरबियत दे रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि हमारे लोगों को यहाँ पे उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनका कंडक्ट सेवाओं के साथ कैसा होना चाहिए, उनके रूम्स के स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो हमारी फ़ोर्स है, ये उस चीज़ को चेक करेगी, इनके रेट्स को चेक करेगी अगले टाइम में जो अगला हमारा काम हो रहा है, इनके स्टैंडर्ड्स को चेक करेगी, इवन इनकी सफाई और हर चीज़ को, इनको कंडक्ट को चेक करेगी, टूरिस्ट को फैसिलिटेट करेगी और होटल्स को चेक करेगी। सर एक सवाल और यहाँ पे आता है कि जो मरी में बेगर्स बच्चे हैं, अखवानी बच्चे हैं जो मुख्तलिफ चीज़ें फ़रोख्त कर रहे होते हैं, वो सियाहों को काफ़ी तंग करते हैं। इस हवाले से आपने क्या इकदाम करने हैं? इसमें हम उनको इन्वॉल्व कर, बेसिकली छोटे बच्चे हैं, अब उन पे एक पुलिस केस बन नहीं सकता वेग्रेंसी एक्ट के तहत। जी जी। तो कोई बड़ा हो उस पर तो उस तरह का किया जा सकता है। इसमें हम चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के साथ ऑपरेशंस करते होते हैं। तो सीज़न में ऑपरेशंस हुए भी हैं और मज़ीद भी हम इस पे लिए कुछ कर रहे हैं कि मैक्सिमम हम वो चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को यहाँ पे बिठा दें। ये जो छोटे नाबालिग बच्चों को पेरेंट्स भेज रहे हैं, इन बच्चों को कवर लें और इनके वालिदैन के ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन किया जाए। सही। सर मार रोड पे एक इशू आ रहा है जगह जगह इंक्रोचमेंट का। फेरी वालों ने पान वाले, ठिये वाले, छोटे छोटे ठिये लगाए हुए हैं, जिससे सियाहों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जैसा कि आपने बात की पार्किंग का भी इशू है, तो आप नहीं समझते कि ये जो इंक्रोचमेंट है इसको खात्मा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं गुजारिश करूँगा कि आप अभी माल रोड पे जाएँ और जाके चेक करें, वहाँ पे खोखे और वो चीज़ें नहीं हैं इस वक्त। तो ये थी माल रोड का ये बड़ा पुराना इशू है कि यहाँ पे छोटे मोटे हाकर्स आ जाते हैं जो लोगों के साथ मिसबिहेव भी हो जाता है और वो इंक्रोचमेंट भी हो रही होती है। वो चीज़ें भी हमने ख़त्म कर दी हैं एक दफ़ा। ये चूँकि कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लोग आते हैं, हम फिर वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो ये इसको हमारी अभी भी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अभी जाएँगे और जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे। सेकेंड, वहाँ पर एक और मैं आपके साथ चीज़ ऐड कर दूँ कि यहाँ पर कैमरा मैन आ गए हैं बहुत सारे। कैमरा मैन के भी इश्यूज़ आ रहे हैं, उस पर भी हमने थोड़ी सी वर्किंग कर रही है कि हम उनको भी रेगुलराइज करेंगे और उनके लिए भी कोई SOPs डेवलप कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा ना कोई रेट लेगा और ना कोई इस तरह से लोगों के साथ मिसबिहेव करेगा। जो करेगा उसको फिर हम एंट्री बैन कर देंगे। एक सवाल और यहाँ पे जन्म दे रहा है कि मरी के जो TMA है, तहसील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो इस हवाले से क्योंकि उसका एक काफ़ी अहम किरदार है, ये भी सुनने में आ रहा है कि उसके जो वहाँ पे जिसकी इंक्रोचमेंट के हवाले से ड्यूटी लगी होती है मार रोड पे, वो वहाँ से भत्ता वसूल कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप मुझे बताएं कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं और इसको ख़त्म करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? अच्छा, इसमें ये है, ये जो भत्ता वाला है ना, ये आप हर जगह पे एक इल्ज़ाम भी होता है और उसमें थोड़ी सी हकीकत भी होती है। ये तमाम कॉरपोरेशन जितनी पंजाब में हैं, मैंने तो जितनी देखी हैं, वहाँ पे ये चल रहा था कि वो भत्ता लेता है, शायद लेते भी होंगे, लेकिन वो लेते तो उस वायलेशन का होंगे ना जो किसी को परमिशन देंगे। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको वायलेशन नज़र नहीं आएगी। आप मेरे साथ अगर चक्कर लगाना चाहते हैं या आप अलहदा से भी एक चक्कर लगाएं, आपको उसमें बहुत बेहतरी आएगी और ये हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस होगा। हम किसी को नहीं रुकने देंगे। कोई सिंगल एक बंदे को करेंगे तो शायद दूसरा भी आएगा, हम किसी एक को भी वहाँ पर नहीं ऐसा काम करने देंगे। तो दूसरा ये जंगलात के कटाव के हवाले से मुझे बताइएगा कि मुख्तलिफ जंगलात के कटाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इस हवाले से आपने क्या इकदाम करने हैं? इसमें हम विजिलेंट हैं, हम देख रहे हैं। अपने रेवेन्यू फील्ड स्टाफ की भी ड्यूटी है, जंगलात वालों को भी हमने कहा हुआ है कि बिल्कुल हम उनको बड़े क्लियर हैं कि अगर कहीं पे भी कोई इशू हुआ उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। पिकेट्स हमारी लगी हुई हैं,
2-3 पिकेट्स हैं जो मरी के रास्ते में हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा चोरी करके कोई ऐसी चीज़ कर भी रहा है जंगलात के कटाव की, तो वहाँ से हम उसको पकड़ लें। जंगलात में भी हम बिल्कुल विजिलेंट हैं, लोकल्स भी हमें गाय बगाए इतला रखते हैं कोई ऐसी वायलेशन हो रही हो, और बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा जो बंदा कार्रवाई करेगा। सर एक चीज़ और भी देखने में आ रही है कि मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ जो तमीरात हो रही है, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ से मट्टी उठा के ट्रैक्टर्स वगैरह में या डंपर्स वगैरह में डाल के जंगलात में भी फेंकी जा रही है और रोड के साथ पुलियों में भी फेंकी जा रही है। इस हवाले से इंतज़ामिया क्या काम कर रही है? हम बिल्कुल एक्शन लेंगे, आपने मुझे बताया है, मैं चेक करवाता हूँ। अगर कोई कहीं पे भी ऐसी, मैं अपने तौर पे पिछले 4-5 दिनों में सेटिस्फाइड हूँ कि कहीं पे कोई कटिंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही थी। मैं आपसे भी कहूँगा, आपके चूँकि लोकल हैं, और आपसे मैं कहूँगा कि आप अपने दोस्तों से भी कहें कि कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो हमें ज़रूर बताएं, हम एक्शन लेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान हैदर इस्लाम बासी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।